गरीब का बच्चा भी इंजीनियर बनेगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। अभी तो बच्चे 10th पास कर गए हैं, वो किसी भी समाज से आते हो, थरवट से हो या जैसे भी हो, गरीब हो, उनके पास एक पैसा नहीं हो, 10 रुपया भी फीस नहीं लगेगा। फ्री में आइए, एडमिशन लीजिए और यहाँ से पढ़िए, रहिए, खाइए पीजिए 3 साल और यहाँ से प्लेसमेंट लीजिए और जा कर के अपने अच्छा पैसा कमाइए, अपने घर को संवारिए। जो आप जिस समाज से है उस समाज में आप आगे बढ़िए। इसके लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि इंजीनियरिंग कोर्स चलाया जाए। कोर्सेज में क्या क्या कोर्सेज? सिविल इंजीनियर है, इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, ये ब्रांच होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इस तरह के सब ब्रांच है हमारे पास। बच्चे आए, आकर के कब से इसका एडमिशन होगा? एडमिशन अभी 22 तारीख को जो लास्ट टेस्ट है, इसमें बच्चे आकर के 22 तक अपना जो भी है फॉर्म भर लेंगे, उनका एडमिशन हो जाएगा। बाकी बाद में अगर डेट आता है, बाद में भी एडमिशन हो सकता है डेट आने पर। अभी 22 तक जो अनाउंसमेंट किया गया है ऑफिशियली, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे से बैठ रहे हैं इस बार, और ख़ास करके जो भी बच्चे चंपारण से आएंगे उनको एक लैपटॉप, फर्स्ट एडमिशन में लैपटॉप, HP का लैपटॉप फ्री में उनको गिफ्ट किया जाएगा पढ़ने के लिए। ऐसा क्यों? बच्चों को, मतलब हम लोग बच्चों के अंदर ये लैपटॉप इसलिए दे रहे हैं ताकि बच्चों में एक माहौल बने कि वो उस जाने पर लैपटॉप भी मिल रहा है, दूसरा कि वो बच्चा इंजीनियर बन रहा है। देखिए, इंजीनियरिंग का क्रेज़ बहुत पहले से बना हुआ है, लेकिन लोग कुछ दिन में पहले लोग जो है बच्चे को बाहर इंजीनियरिंग करने भेजते थे, बच्चे पढ़ते नहीं थे, उधर से इनकम्प्लीट इंजीनियर बन के घर आ जाते हैं। तो गार्जियन समझता है कि ये लड़का बेकार हो गया। लेकिन जब यहाँ पढ़ेंगे बच्चे, गार्जियन खुद आकर रिजल्ट देखेगा, हमसे पूछेगा, मैं उसका रिजल्ट दिखाऊंगा कि आप देखिए आपका बच्चा क्या किया। अभी चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में पॉलिटेक्निक कॉलेज नया जो है इस सेशन से शुरुआत हुआ है, जिसका अभी एडमिशन 22 तारीख को इंट्रेंस एग्ज़ाम होना है। इसमें बहुत सारे बच्चे अपीयर हो रहे हैं। मैं आज आया हूँ बच्चों को एक सौगात देने के लिए, एक शुभकामना देने के लिए कि बच्चे जो भी अभी इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, वो एग्ज़ाम जो पास करेंगे या जो भी न्यू बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनको हम लोग फ्री में रहना, खाना, पढ़ाई लिखाई का जो भी चार्जेज है वो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत हम लोग कर रहे हैं। और साथ में अभी जो भी बच्चे आकर के डायरेक्ट एडमिशन हमारे कॉलेज में अगर आप लेते हैं, मेरे एडमिशन लेते हैं, एक लैपटॉप फ्री में आपको मिलेगा गिफ्ट के तौर पर। ये बच्चों को, ताकि हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ के बच्चे पॉलिटेक्निक कोर्स जैसे जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग कहा जाता है, उसमें ब्रांच होता है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इस तरह के ब्रांच होते हैं, कंप्यूटर साइंस। ये बच्चे यहाँ से करके और दूर दूर तक जाके, देश से बाहर भी जा कर के अच्छा नौकरी करें। और इस इलाका के बच्चे, खास करके मैं चाहता हूँ कि चंपारण में ये मयाटाड़ ब्लॉक में पहला कॉलेज है, बल्कि जिला में ही पहला कॉलेज है ये पॉलिटेक्निक कॉलेज। और हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से बच्चे एजुकेशन लें, अच्छा से पढ़ें और यहाँ से जा कर के दूसरे जगह पर एक बढ़िया जॉब करें, जिसको इंजीनियरिंग कहा जाता है। अब हम लोग यहाँ के बच्चे को इंजीनियर बनाने के लिए हम लोग खुद हर तरह से खड़े हो गए हैं। यहाँ से बच्चे बाहर जब जाते थे, साउथ में और बेंगलोर में, वहाँ जा कर के बच्चे पढ़ते थे, उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता था, वो गलत लोगों के साथ संगत पड़ जाता था उनको। गार्जियन यहाँ ज़मीन बेच करके सब पैसा पहुँचाता था दूसरे स्टेट में। इसके लिए बहुत सारे बच्चे गलत कॉलेज में पढ़ के वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे, गार्जियन का पैसा वेस्ट चला जाता था। हम लोगों ने इस जिला में लेकर आया कॉलेज कि चंपारण के बच्चे बाहर नहीं जाए, और उसका गार्जियन जब मन में आया तब अपने बच्चे से आके मिले, कॉलेज में देखे बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, उसका रिजल्ट देखे। नहीं तो होता क्या है कि बच्चे बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए, बच्चा पढ़ रहा है या किस संगत में घूम रहा है या रेस्टोरेंट में घूम रहा है, वो क्या कर रहा है आप नहीं देखने जाते हैं, केवल आप ज़मीन बेचते हैं, पैसा उसको दे देते हैं। यहाँ है कि आप जब मन में आए आप आइए कॉलेज में देखिए। इसलिए हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज इस चंपारण में, और चंपारण के मरजदवा परसा मैनाटाड़ में खुल गया है। और इसका जो श्रेय है हमारे बड़े भाई डॉक्टर सलाउद्दीन साहब जो है, वो उन्होंने यहाँ पर डिग्री कॉलेज, ITI कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इस तरह के 8-10 कॉलेज जो है इस चंपारण में कई कैंपस बना रहे हैं। अभी 2-3 कैंपस चालू भी हो गया है। आप देखेंगे कि यहाँ के केवल वो कहीं नहीं, अब टोटल अपना फोर्स चंपारण में लगा रहे हैं। तो जैसे कि आप जामिया उल साथ पब्लिक न्यूज़ में हम तस्लीम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के पश्चिमी चंपारण में मरजदवा परसा गाँव में। जैसे कि चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में पॉलिटेक्निक कोर्सेज़ का तमाम
स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ हैं जावेद साहब, जो चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर हैं। ओवरऑल जिस तरह से बिहार के स्टूडेंट्स अदर स्टेट्स में जाकर तमाम डिप्लोमा के कोर्स करते थे, लेकिन बड़ी कि कह सकते हैं हैप्पीएस्ट मोमेंट्स है स्पेशली चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और चंपारण वासियों के लिए कि आप डिप्लोमा का कोर्स बेहतर तरीक़ा से अपने गांव क्षेत्र में कर सकते हैं चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से। ओवरऑल हम बात करेंगे कि आप तमाम आपके ग्रुप इंस्टीट्यूशन में तमाम कोर्सेस है, ग्रेजुएशन का कोर्सेस है वगैरह वगैरह का है, लेकिन ओवरऑल माइंड में आप लोग का इंस्टीट्यूशन के कब आया कि पॉलिटेक्निक कोर्स को भी, डिप्लोमा कोर्स को भी लाया जाए चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में? सबसे पहले मैं जामिया वर्ल्ड के तस्लीम जी को मैं धन्यवाद देता हूं, और मैं जावेद आलम, डायरेक्टर चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मरजदवा परसा ब्लॉक मैनाटाड़। ये अभी चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में पॉलिटेक्निक कॉलेज नया जो है इस सेशन से शुरुआत हुआ है, जिसका अभी एडमिशन 22 तारीख को इंट्रेंस एग्ज़ाम होना है। इसमें बहुत सारे बच्चे अपीयर हो रहे हैं। मैं आज आया हूँ बच्चों को एक सौगात देने के लिए, एक शुभकामना देने के लिए कि बच्चे जो भी अभी इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, वो एग्ज़ाम जो पास करेंगे या जो भी न्यू बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनको हम लोग फ्री में रहना, खाना, पढ़ाई लिखाई का जो भी चार्जेज है वो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत हम लोग कर रहे हैं। और साथ में अभी जो भी बच्चे आकर के डायरेक्ट एडमिशन हमारे कॉलेज में अगर आप लेते हैं, मेरे एडमिशन लेते हैं, एक लैपटॉप फ्री में आपको मिलेगा गिफ्ट के तौर पर ये बच्चों को, ताकि हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ के बच्चे पॉलिटेक्निक कोर्स जैसे जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग कहा जाता है, उसमें ब्रांच होता है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इस तरह के ब्रांच होते हैं, कंप्यूटर साइंस। ये बच्चे यहाँ से करके और दूर दूर तक जाके, देश से बाहर भी जा कर के अच्छा नौकरी करें। और इस इलाका के बच्चे खास करके मैं चाहता हूँ कि चंपारण में ये मैनाटाड़ ब्लॉक में पहला कॉलेज है, बल्कि ज़िला में ही पहला कॉलेज है ये पॉलिटेक्निक कॉलेज। और हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से बच्चे एजुकेशन लें, अच्छा से पढ़ें और यहाँ से जा कर के दूसरे जगह पर एक बढ़िया जॉब करें जिसको इंजीनियर कहा जाता है। अब हम लोग यहाँ के बच्चे को इंजीनियर बनाने के लिए हम लोग खुद हर तरह से खड़े हो गए हैं कि बच्चे आए। पैसा कोई जरूर नहीं, एक पैसा नहीं है, गरीब का बच्चा भी इंजीनियर बनेगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। अभी कहीं ना कहीं भारत का जो एक तरह से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, एक राह दिखाया था एक राह दिखाया था चंपारण ने। गांधी ने इसी सरजमी से आकर एक सत्याग्रह शुरू किया। ऐसा लग रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है कि जिस तरह से आप लोग चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के साथ लोगों में जो एक तरह से तालीम के लेकर, एजुकेशन के लेकर एक रिवोल्यूशनरी सोच डेवलप कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर थोड़ा मुझे पूरा डिटेल्स बताएं कि इंजीनियरिंग को एक तरह से डिप्लोमा कोर्स में इंजीनियरिंग के लिए वो अदर स्टेट्स में बिहार के स्टूडेंट्स जाते थे, तमाम कोर्स करते थे, पैसा लगता था, रहना सहना। ओवरऑल माइंड में कब आया कि यहाँ पर चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में भी डिप्लोमा कोर्सेज शुरू किया जाए? एज इसके पीछे बैकग्राउंड क्या, थोड़ा पूरा डिटेल्स बताएँ। देखिए, यहाँ से बच्चे बाहर जब जाते थे साउथ में और बेंगलोर में, वहाँ जा कर के बच्चे पढ़ते थे, उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता था, वो गलत लोगों के साथ संगत पड़ जाता था। उनको गार्जियन यहाँ ज़मीन बेच करके सब पैसा पहुँचाता था दूसरे स्टेट में। इसके लिए बहुत सारे बच्चे गलत कॉलेज में पढ़ के वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे, गार्जियन का पैसा वेस्ट चला जाता था। हम लोगों ने इस जिला में लेकर आया कॉलेज कि चंपारण के बच्चे बाहर नहीं जाए, और उसका गार्जियन जब मन में आया तब अपने बच्चे से आके मिले, कॉलेज में देखे बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, उसका रिजल्ट देखे। नहीं तो होता क्या है कि बच्चे बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए, बच्चा पढ़ रहा है या किस संगत में घूम रहा है या रेस्टोरेंट में घूम रहा है, वो क्या कर रहा है आप नहीं देखने जाते हैं, केवल आप ज़मीन बेचते हैं या पैसा उसको दे देते हैं। यहाँ है कि आप जब मन में आए आप आइए कॉलेज में देखिए। इसलिए हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज इस चंपारण में और चंपारण के मरजदवा परसा मैनाटाड़ में खुल गया है। और इसका जो श्रेय है हमारे बड़े भाई डॉक्टर सलाउद्दीन साहब जो है, वो उन्होंने यहाँ पर डिग्री कॉलेज, ITI कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इस तरह के 8-10 कॉलेज जो है इस चंपारण में कई कैंपस बना रहे हैं। अभी 2-3 कैंपस चालू भी हो गया है। आप देखेंगे कि यहाँ के केवल वो कहीं नहीं, अब टोटल अपना फोर्स चंपारण में लगा रहे हैं। पहले वो पटना में और वैशाली में काम करते थे, हम लोगों ने उनको ज़बरदस्ती अपने
चंपारण थोड़ा लाया। बताएं किस क्या क्या ब्रांच हैं, एडमिशन का पूरा शेड्यूल समझाएं आप। देखिए बच्चे अभी डायरेक्ट एडमिशन है, हमारे यहाँ बच्चे आएंगे कब से आकर के एक फॉर्म भरेंगे, थोड़ा डिटेल से बताएं। फॉर्म भरेंगे एक बच्चे जो बच्चे 10th पास कर गए हैं, हाँ। वो किसी भी समाज से आते हो, थरवट से हो या जैसे भी हो, गरीब हो, उनके पास एक पैसा नहीं हो, 10 रुपया भी फीस नहीं लगेगा, फ्री में आइए एडमिशन लीजिए और यहाँ से पढ़िए, रहिए, खाइए पीजिए 3 साल और यहाँ से प्लेसमेंट लीजिए और जा कर के अपने अच्छा पैसा कमाइए, अपने घर को संवारिए। जो आप जिस समाज से हैं उस समाज में आप आगे बढ़िए। इसके लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि इंजीनियरिंग कोर्स चलाया जाए। कोर्सेज में क्या क्या कोर्सेज? सिविल इंजीनियर है, हाँ। इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, ये ब्रांच होता है। हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इस तरह के सब ब्रांच है हमारे पास। बच्चे आए आकर के एडमिशन। कब से इसका एडमिशन होगा? एडमिशन अभी 22 तारीख को जो लास्ट टेस्ट है, इसमें बच्चे आकर के 22 तक अपना जो भी है फॉर्म भर लेंगे, उनका एडमिशन हो जाएगा। बाकी बाद में अगर डेट आता है, बाद में भी एडमिशन हो सकता है डेट आने पर। अभी 22 तक जो अनाउंसमेंट किया गया है ऑफिशियली, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे से बैठ रहे हैं इस बार, और ख़ास करके जो भी बच्चे चंपारण से आएंगे उनको एक लैपटॉप, फर्स्ट एडमिशन में लैपटॉप, HP का लैपटॉप फ्री में उनको गिफ्ट किया जाएगा पढ़ने के लिए। ऐसा क्यों? मतलब बच्चों को, मतलब हम लोग बच्चों के अंदर ये लैपटॉप इसलिए दे रहे हैं ताकि बच्चों में एक माहौल बने कि वो उस जाने पर लैपटॉप भी मिल रहा है, दूसरा कि वो बच्चा इंजीनियर बन रहा है। देखिए इंजीनियरिंग का क्रेज़ बहुत पहले से बना हुआ है, लेकिन लोग कुछ दिन में पहले लोग जो है बच्चे को बाहर इंजीनियरिंग करने भेजते थे, बच्चे पढ़ते नहीं थे, उधर से इनकम्प्लीट इंजीनियर बन के घर आ जाते हैं। तो गार्जियन समझता है कि ये लड़का बेकार हो गया, लेकिन जब यहाँ पढ़ेंगे बच्चे, गार्जियन खुद आकर रिजल्ट देखेगा, हमसे पूछेगा, मैं उसका रिजल्ट दिखाऊंगा कि आप देखिए आपका बच्चा क्या किया है। ये जैसे कि आप तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी देने के कह रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। इस तरह का फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कह रहे हैं कि एडमिशन ले सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट में रह कर पढ़ सकते हैं, ये तो मतलब बड़ी बात कह रहे हैं। एक और चीज़ है, इसी कोर्स को करने के लिए अदर स्टेट्स में अगर कोई स्टूडेंट्स जाता है तो वो बहुत सारा मतलब 3 साल में लगभग 5 लाख 6 लाख रुपया लग जाता है। तो थोड़ा समझाएं कि कितना ये हेल्पफुल हो सकता है तमाम विलेजर यानी गांव देहात के जो भी फैमिली बैकग्राउंड से लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं या फ्रेंड्स आते हैं, उनको कैसे आप मतलब कि क्या एड्रेस करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए ये गवर्नमेंट का एक योजना है कि जो बच्चे के पास पैसा नहीं है उसके लिए गवर्नमेंट एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेके आया है। बच्चे आते हैं, एडमिशन लेते हैं, उनको एक लेटर दिया जाता है और बच्चे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से उनको पैसा मिल जाता है, और वो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब वो जॉब करते हैं तो धीरे धीरे उस पैसा को वापस कर देते हैं गवर्नमेंट को, तो इससे फिर दूसरे बच्चों को मिलता है। इस तरह से एक सिस्टम है, ये चल रहा है और एजुकेशन भी मिल जा रही है आपको, आप कामयाब हो जा रहे हैं। ये योजना के तहत हम लोग एडमिशन अभी ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आप ही सोच सकते हैं इतने सारे बच्चे को रखना, पढ़ाना, खाना, ये सब करना और बच्चे को कामयाब बनाना मेरा फर्स्ट कर्तव्य बनता है। लेकिन मैंने कहा ना कि ये इस तरह के कोर्स कोई भी स्टूडेंट्स करते हैं अदर स्टेट्स में तो बहुत सारे पैसा लगता है, लेकिन इस तरह से जो सरकारी योजना के तहत आप लोग जो भी कंप्लीट कोर्स कराएंगे तो बहुत बड़ी बात, थोड़ा इस पर डिस्क्राइब करें। देखिए बाहर में सबसे बड़ी बात है, बाहर में पैसा तो ज़्यादा लगता ही है। एक तो रूम भाड़ा लगता है उसको ज़्यादा, चूँकि एक ग्रेड का सिटी होता है वो, और भी बहुत तरह खर्च बढ़ जाता है, आने जाने का सफ़र का खर्च बढ़ता है, वो आता नहीं है, गार्जियन का भी वेस्ट पैसा भी चला जाता है। यहाँ पे हम लोग कम पैसा में उस खर्च को कम करके और डिग्री सेम दे रहे हैं, चूँकि ICT अप्रूवल होता है, सब चीज़ें होता है, टेक्निकल बोर्ड होता है, डिग्री सेम है। बच्चे आप चंपारण में पढ़े चाहे बच्चा जा कर के बेंगलोर में पढ़े, डिग्री की वैल्यू जो होती है वो इक्विवेलेंट है। इंजीनियर यहाँ भी बन रहा है, इंजीनियर वहाँ भी बन रहा है। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स से अपील करूँगा कि अपने बच्चे को, जिसको भी इंजीनियरिंग कराना है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, वो बच्चे को बाहर न भेजें। मैं चाहूँगा कि वो अपने क्षेत्र में ही रख करके बच्चे को इंजीनियर बनाए, ताकि उसके देख रेख में होता क्या है कि बच्चे मैट्रिक करके आते हैं, वो नया एज होता है उनका, और वो आते हैं और उनको जब जैसे वो बड़े शहर में जाते हैं कुछ दूसरा माहौल मिलता है, वहाँ पे वो भटक जाते हैं, फिर वो बच्चे से गार्जियन हाथ धो लेता है, बच्चा कुछ दूसरे ट्रैक पर चला जाता है। इस चंपारण में रहेगा बच्चा, उसके नज़र में रहेगा, और चंपारण के जो पूरे रेडियस की दूरी होते हैं 50 से 100 किलोमीटर की दूरी में है, वो जब चाहे बाइक उठाएगा, आके अपने बच्चा से मिलेगा, क्या पढ़ रहा है, नहीं मिल रहा है, टीचर से मिलेगा,
मिलेगा, मुझसे मिलेगा, तो उसको हर चीज़ मिलता रहेगा। वो अब उसको अपने नज़र में बच्चे को देख करके इंजीनियर बना लेगा। जब बच्चा इंजीनियर हो जाएगा वो ऑटोमेटिक समझदार हो जाता है, उसके बाद बाहर जाए कहीं जाए वो अच्छा करता है।